वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सनी निराला आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय की प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। हमारे पास पहला सवाल है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है और इस समुच्चय में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर XY और ये 3x माइनस वाई बराबर 0 है, यानी 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो सबसे पहले हम R ज्ञात करते हैं कि R क्या हो जाएगा। अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा 3, x की जगह 2 रखते हैं तो y 6, x की जगह 3 रखते हैं तो y 9, x की जगह 4 रखते हैं तो y 12, x की जगह 5 रखते हैं तो y 15 हो जाता है, जो कि a में नहीं है। तो इस तरह से जो संबंध बनेंगे वो ये 4 ही बनेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास r की वैल्यू आई। अब हमें ये देखना है कि ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, कौन कौन से ये संबंध हैं। तो सबसे पहले हम समतुल्य देखते हैं। समतुल्य, अब ये समतुल्य है या नहीं ये देखने के लिए ये देखते हैं कि क्या एक एक इसके अंदर है R में, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से 14 14 तक सारे होने चाहिए। अगर सारे हैं तो ये समतुल्य है, नहीं तो समतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे तो 1 1 ये पहला ही नहीं है, तो इसलिए ये R से संबंध नहीं रखता। तो अतः ये सारे भी लिख सकते हैं हम, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये R से संबंध नहीं रखते। तो अतः R समतुल्य नहीं है। अब दूसरा देखते हैं सममित है कि नहीं। सममित में ऐसा होता है कि जैसे 1 3 इसका कोई एक अवयव हमने लिया, वो R से संबंध रखता है, लेकिन 3 1 भी इसमें संबंध रखना चाहिए, लेकिन 3 1 R में कहीं पे भी नहीं है, तो 3 1 R से संबंध नहीं रखता। तो अतः R सममित नहीं है। अब तीसरा हमें देखना है कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए हम जैसे ये वाला पहला ऑर्डर पे उठाते हैं, 1 3 R से संबंध रखता है तथा 3 9 भी R से संबंध रखता है। तो ये संक्रामक कब होगा? ये संक्रामक तब होगा जब पहला और तीसरा यानी 1 और 9 भी किससे संबंध रखे? R से रखे। तो R में देखो क्या 1 और 9 है? नहीं है, लेकिन 1 और 9 R में नहीं है, अतः R संक्रामक भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए R न तो समतुल्य है न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तीनों में से कोई नहीं है।
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई, वाई एक्स प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से ये संबंध दर्शाया गया है। हमें ये बताना है कि ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो हमें r जो दिया है वो ये दिया गया है कि x y ये प्राकृत संख्याएं दोनों, और इनका संबंध इस तरीके से है कि y बराबर x प्लस 5 है और साथ में x जो है 4 से छोटा है। ये कंडीशन लगा के पहले हम r ज्ञात करते हैं कि r क्या होगा। कि x 1 है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। x यदि 1 है तो y 6 हो जाएगा, x 2 है तो y 7 हो जाएगा, x 3 है तो y 8 हो जाएगा। आगे नहीं आएंगे क्योंकि x जो है वो 4 से छोटा और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो x 4 से छोटा प्राकृत संख्या 3, 2 या 1 की हो सकती है। तो इस तरह से हमने ये r की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हमें ये दर्शाना है कि ये r समतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। तो पहले समतुल्य के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस टाइप के अवयव होने चाहिए थे। तो हमारे पास इस टाइप के अवयव नहीं है। तो ये साफ है कि यहाँ पे ये साफ है कि यहाँ पे 1, 1 जो है वो R में नहीं है, इसलिए R समतुल्य नहीं है। दूसरा सममित चेक करते हैं। सममित के लिए ये होना चाहिए कि अगर जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास 1, 6 तो R से संबंध रखता है, लेकिन जो 6, 1 है वो R से संबंध नहीं रखता। तो इसलिए R सममित भी नहीं है। तीसरी कंडीशन संक्रामक। संक्रामक में क्या है, जैसे हमारे पास 1, 6 यहाँ पे 1, 6 R से संबंध रखता है, लेकिन अब R में एक ऐसा अवयव भी होना चाहिए, ऐसा भी जोड़ा होना चाहिए जो 6 से शुरुआत होकर आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ 6 से शुरुआत करके ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से कि यहाँ पे x, y अगर R से संबंध रखता है तथा y जब भी R से संबंध रखे, इस तरह का कोई जोड़ा नहीं है, अतः R संक्रामक भी नहीं है। अतः R समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। अतः R न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तीसरा भाग है समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवयव है। में R इस तरह का एक संबंध स्थापित कर रखा है कि x y y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध R है। यह हमें दिखाना है कि ये सममित है, समतुल्य है और संक्रामक है। इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो R हमें दे रखा है
एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। तो आर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? आर के अंदर ये आ जाएंगे कि एक जो है वो 6 भाज्य है एक से, 1 5 1 4 1 3 1 2 और 1 1, इस तरह से आगे आ जाएगा 2 4 2 6 और 2 2 भी आएगा साथ में। इसमें और कौन कौन से अवयव आएंगे? जैसे 3 को 3 3 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, फिर 4 4 5 5 और 6 6, आर में ये अवयव आएंगे। अब हमें समतुल्य देखना है कि नहीं। समतुल्य में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 1 भी मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। ये सारे आर से संबंध रखते हैं, अतः आर समतुल्य है। दूसरा हम सममित चेक करते हैं कि ये सममित है कि नहीं है। सममित में जैसे यहाँ पे ये वाला उदाहरण लेते हैं कि 2 4, अगर आर से संबंध रखता है तो इसका मतलब 4 भाज्य है 2 से। तो 4 भाज्य है 2 से, तो क्या 2 भाज्य होगा 4 से? लेकिन 2 भाज्य नहीं है 4 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 2 जो है वो आर से संबंध नहीं रखता, अतः आर सममित नहीं है। तीसरा हम चेक करते हैं ये संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक में हम ये लेते हैं कि एक्स वाई आर से संबंध रखता है। इसका मतलब ये है कि वाई एक्स से विभाज्य है, और यहाँ पे वाई जेड ये आर है, तो इसका मतलब ये है कि जेड वाई से विभाज्य है। कि जैसे वाई एक्स से विभाज्य है और जेड वाई से विभाज्य है, तो जेड एक्स से भी विभाज्य होगा, ये आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जेड एक्स से विभाज्य जरूर होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स जेड जो है वो भी आर से संबंध रखता है, तो इसलिए आर संक्रामक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे ये देखा कि आर जो है वो समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो इस तरह से पहले सवाल का तीसरा भाग कंप्लीट होता है। चौथा भाग है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई, यानी x माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो इसे हमें चेक करना है कि ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले हम समतुल्य चेक करते हैं। समतुल्य के लिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक x अगर z से बिलोंग करता है,
यानी z से x अगर संबंध रखता है तो x r से संबंध रखेगा। क्यों? क्योंकि x माइनस x यानी 0 और 0 एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सेम है और r से बिलोंग करते हैं, प्रत्येक x के लिए है, तो r समतुल्य होगा। अब दूसरा सममित के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x और y, प्रत्येक x y अगर z से संबंध रखता है और x y यदि r से संबंध रखता है, इसका अर्थ ये हुआ कि x माइनस y एक पूर्णांक है। तो x माइनस y एक पूर्णांक है तो y माइनस x भी एक पूर्णांक होगा। y माइनस x एक पूर्णांक है तो इसने ये डिक्लेयर कर दिया कि y x भी r से संबंध रखता है। यानी हम ये लेके चले थे कि x y r से संबंध रखता है और हमने ये सिद्ध कर दिया कि y x भी r से संबंध रखता है, तो r सममित है। तीसरा संक्रामक। अब हमें ये चेक करना है कि संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लेते हैं कि प्रत्येक x y z संबंध रखता है z के लिए, यानी x y जो है वो r से संबंध रखता है, y z भी r से संबंध रखता है, और हमें प्रूव ये करना है कि x z भी r से संबंध रखेगा। तो इसका अर्थ ये है कि x माइनस y एक पूर्णांक है। इसका अर्थ ये है कि y माइनस z एक पूर्णांक है। अब हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब x माइनस y प्लस y माइनस z एक पूर्णांक होगा। इससे तो y से y कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस z एक पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है तो इसका मतलब x और z r से संबंध रखते हैं। अब यही हमें सिद्ध करना था, और x y अगर r से बिलोंग करता है, y z भी r से बिलोंग करता है, तो हमें ये सिद्ध करना था कि x z भी r से बिलोंग करेगा। तो अतः r संक्रामक भी है। तो r क्या होगा? इसलिए r समतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों ही है। इस तरह से पहले सवाल का चौथा भाग कंप्लीट होता है। अब यह पहले का 5वां भाग। किसी विशेष समय पे किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध r द्वारा दर्शाए गए हैं। r ये कहता है कि x तथा y एक स्थान पे काम करते हैं। यह हमें दिखाना है समतुल्य, सममित और संक्रामक, इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो पहला हम लेते हैं समतुल्य के लिए, ये समतुल्य है कि नहीं है। यानी x r से संबंध रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि x तथा x एक स्थान पे काम करते हैं, यानी खुद उस स्थान पे काम करता है। x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं।
अब दूसरा हमें देखना है कि सममित है कि नहीं है। सममित में x और y r से संबंध रखता है और हमें यह सिद्ध करना है कि y x भी r से संबंध रखेगा। अब x y r से संबंध रखने का मतलब ये हुआ कि x तथा y एक ही स्थान पे काम करते हैं। x और y एक ही स्थान पे काम करने का मतलब ये भी हम लिख सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं। y और x अगर एक ही स्थान पे काम करते हैं तो इसका मतलब y और x r से संबंध रखेगा। तो इसका मतलब ये r सममित भी है। तीसरा हम संक्रामक चेक करेंगे, ये संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए हमें दिया हुआ है कि x y r से संबंध रखता है, y z भी r से संबंध रखता है और हमें यह सिद्ध करना है कि x z भी r से संबंध रखेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x तथा y एक ही स्थान पे काम करते हैं। यहाँ पे y तथा z एक ही स्थान पे काम करते हैं। इन दोनों का अगर मिलाएं तो ये हो जाएगा कि x, y और z तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो उनमें से दो जो x और z हैं वो भी तो एक ही स्थान पे काम करेंगे। तो इसने ये डिक्लेयर कर दिया कि x तथा z एक ही स्थान पे काम करते हैं। अगर ये एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब x z जो है वो भी r से संबंध रखता है। तो r संक्रामक भी है। तो ये समतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों तरह का संबंध है। ये जो आर संबंध दिया है ये समतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों तरह का संबंध है। आगे सवाल नंबर पहले के 5वें का बी भाग है। आर बराबर एक संबंध दे रखा है, एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। ये हमें दिखाना है समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इनमें से कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये बिल्कुल ए भाग की तरह ही होगा। जैसे हमारा ए भाग में एक ही जगह काम करते थे, ये एक ही मूल्य में रहते हैं, बात तो बराबर है। तो सेम उन्हीं लाइनों पे चलेगा ये। तो यहाँ पे आर में हम लेते हैं कि एक्स एक्स ये आर से संबंध रखता है, क्योंकि एक्स तथा एक्स यानी खुद एक्स एवं उसी मूल्य में रहता है। एक्स तथा एक्स एक ही मूल्य में रहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दोनों ये सेम है और आर से संबंध रखते हैं तो आर समतुल्य है। यानी एक बात हमारी सिद्ध हो गई। सममित चेक करेंगे। सममित में ये है कि एक्स वाई अगर आर से संबंध रखता है तो हमें ये सिद्ध करना है कि वाई एक्स भी आर से संबंध रखेगा। तो वाई एक्स आर से संबंध किस तरह से हम दिखाएं कि एक्स वाई संबंध रखता है आर से। तो इसका अर्थ ये है कि एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाई तथा एक्स भी एक ही मूल्य में रहते हैं।
तो यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि वाई एक्स भी आर से संबंध रखता है, तो आर सममित भी है। अब तीसरा संक्रामक के लिए चेक करना है। संक्रामक में ये होता है कि एक्स वाई अगर आर से संबंध रखता है, वाई जेड भी आर से संबंध रखता है, तो हमें ये दिखाना है कि एक्स जेड भी आर से संबंध रखेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई संबंध रखता है से, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाएं हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड तीनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो इनमें से दो भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे। तो इसने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक्स जेड जो है वो आर से संबंध रखता है, क्योंकि एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आर संक्रामक भी है। अतः आर समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ये तीनों है। अब पहले के 5वें का सी भाग है। हमें एक यहाँ पे संबंध दे रखा है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अब दूसरा सममित के लिए चेक करते हैं। सममित में अगर एक्स वाई आर से संबंध रखता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, वाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता। तो अतः वाई एक्स आर से संबंध नहीं रखेगा और आर सममित नहीं है। अब तीसरा हम संक्रामक चेक करेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ एक्स वाई आर से बिलोंग करता है, यहाँ संक्रामक चेक कर रहे हैं। एक्स वाई आर से संबंध रखता है और वाई जेड भी आर से संबंध रखता है। हम ये दिखाएंगे कि एक्स जेड भी आर से संबंध रखे तो ये संक्रामक है। अगर संबंध नहीं रखेगा तो संक्रामक नहीं है। एक्स वाई संबंध रखता आर से, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड आर बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है बल्कि 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स जेड जो है वो आर से संबंध नहीं रखेगा।
नहीं रखेगा तो R संक्रामक नहीं है। तो इसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे, R न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। आगे प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल के 5वें भाग का डी पार्ट है। हमें एक संबंध R दिया हुआ है, ये R एक्स वाई की पत्नी है। तो ये हमें दिखाना है कि यह संबंध समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो ये समतुल्य नहीं हो सकता कि R समतुल्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई खुद अपनी पत्नी नहीं हो सकता। अब हमने यहाँ पे इसको समतुल्य चेक किया। अब सममित चेक करते हैं। तो सममित में ये होता है कि यदि एक्स वाई आर से संबंध रखता है तो वाई एक्स भी आर से संबंध रखना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई आर से संबंध रखता है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई की पत्नी है। तो एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब वाई एक्स जो है वो आर से संबंध नहीं रखेंगे। तो अतः आर जो है वो सममित भी नहीं है। अब तीसरा हम संक्रामक चेक करेंगे कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक में यह होता है कि अगर एक्स वाई आपका आर से संबंध रखता है, वाई जेड भी आर से संबंध रखता है, तो हमें यह सिद्ध करना होता है कि एक्स जेड भी आर से संबंध रखेगा। यहाँ पे ये है एक्स वाई अगर आर से संबंध रखता है तो एक्स वाई की पत्नी है, और यहाँ पे वाई जेड की पत्नी है। यानी एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है। तो ये कभी नहीं हो सकता कि एक्स भी जेड की पत्नी हो। अतः हमारे पास यह आया कि एक्स और जेड आर से संबंध नहीं रखेंगे। तो ये संबंध नहीं रखेंगे तो आर संक्रामक भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं आर न तो समतुल्य है, न ही सममित है तथा न ही संक्रामक है। तो इस तरह से डी पार्ट कंप्लीट होता है। आगे पहले सवाल के 5वें भाग का ई भाग है कि हमें एक संबंध आर दिया हुआ है। आर एक्स वाई के पिता है और हमें ये बताना है कि ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो समतुल्य चेक करते हैं। पहले समतुल्य चेक करने के लिए हम दोनों एक्स एक्स लेते हैं कि क्या एक्स एक्स का पिता हो सकता है। खुद का पिता कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए आर में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्वयं अपना पिता नहीं हो सकता।
एक्स अक्षार में नहीं है और आर समतुल्य नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं सममित। सममित चेक करने के लिए कि एक्स वाई हमारा आर से संबंध रखता है और हमें यह दिखाना है कि वाई एक्स भी आर से संबंध रखेगा। तो एक्स वाई आर से संबंध रखने का मतलब यह है एक्स वाई के पिता है। तो क्या ये हो सकता है कि वाई भी एक्स का पिता हो? तो ये कभी नहीं हो सकता कि वाई भी एक्स के पिता हो। तो अतः वाई एक्स जो है वो आर से संबंध नहीं रखेगा। तो यहां पे हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि आर सममित नहीं है। अब तीसरा संक्रामक। संक्रामक में ये हम लेते हैं कि अगर एक्स वाई आर से संबंध रखता है, वाई जेड भी आर से संबंध रखता है, तो एक्स जेड भी आर से संबंध रखे तो ये संक्रामक होता है, नहीं तो नहीं होता। तो एक्स वाई आर से संबंध रखने का मतलब ये है कि एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है। तो हमारे पास ये होना चाहिए था कि एक्स भी जेड के पिता है, लेकिन यहां तो एक्स जेड के दादा है, यहां एक्स जेड के दादा है, पिता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जेड जो है वो आर से संबंध नहीं रखेगा, तो आर जो है वो संक्रामक नहीं हो सकता। तो अतः हम कह सकते हैं आर न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल सभी भागों से कंप्लीट होता है।